पापा आपकी चाय। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अंदर में कुछ काम कर रही है। बोलो चाय लेके यहीं पे आए, पापा बुलाए हैं। ठीक है। क्या है जी? बड़ा व्यस्त रह रही हो अंदर। क्या जी, क्या बोलना है आपको? इसलिए बुला रहे थे? अरे बुलाए तुमको इसलिए कि नैना बड़ी हो गई है और उसके शादी के लिए कुछ तुम्हारा राय चाहिए, विचार चाहिए, ताकि मैं कुछ आगे बढ़ूं। हम तो साल भर से चिल्ला रहे हैं कि शादी के लिए देखिए, कोई अच्छा सा घर गृहस्थी देखिए, बेटी बड़ी हो रही है। आप ही है कि बिजी रह रहे हैं? एक घर पर मैं देख लिया नैना के लिए। अच्छा? 20-22 बीघे खेती है, ट्रैक्टर टाली कंपाइन सब कुछ है। अब इससे बढ़िया क्या है? मगर एक परेशानी आ रही है उसमें। क्या परेशानी? लड़का हाई स्कूल तक पढ़ा है। लड़का हाई स्कूल तक पढ़ा? हमारी बेटी एमए कर रही है। यही परेशानी है ना, कोई एमए कर रही है और लड़का हाई स्कूल है। ना बाबा ना, हम तो नैना से पूछेंगे तभी कोई बात बढ़ाएंगे। तो नैना से काम करो, पूछो और पूछ के हमके फाइनल करके जवाब दे दो। हाँ, तो हम नैना को बुला लेते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, उससे नैना से बात करो, बात करो। नैना को बुला के लाते हैं। अरे बहू, नैना, तुम्हारी भाभी आई है, आओ जल्दी। खुश रहो बाबू, खुश रहो। नैना, रुक जाओ वहीं पे। शांति, इससे कहो कि अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। ये क्या बोल रहे हैं जी? ये हमारी बहू है। बहू है नहीं, ये बहू थी। ये तो उसी दिन मेरे लिए मर गई थी जिस दिन मेरे बच्चे को लेके मेरे घर से निकल गई। उसी दिन मर गई थी मेरे लिए। पुरानी बातों को भूल जाइए। ये कहाँ जाएगी इस वक्त? पापा, भाभी का जगह पे अगर आपकी बेटी भी रहती तो उसे भी माफ नहीं करते। नैना, मैं अपने बेटी को ऐसा संस्कार नहीं दिया हूँ कि अपने बूढ़े सास और ससुर को छोड़ के और पति के साथ निकल जाए। मैं ऐसा संस्कार मैं अपनी बेटी को नहीं दिया हूँ। जानते हैं पापा, लेकिन भैया भी नहीं चाहते थे अलग होना घर से, लेकिन भाभी का बर्ताव के कारण अलग हुए, जिससे घर में शांति बनी रहे। तुम घर की शांति चाहती हो? भला कौन नहीं चाहता घर की शांति? अगर घर की शांति चाहती हो तो इससे कहो कि अभी इसी वक्त निकल जाए। प्लीज पापा, एक बार माफ करके तो देखिए, घर में फिर से शांति लौट आएगी। प्लीज पापा। नैना, लेकिन मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। नैना, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। अगर इसे माफ कर दिया ना तो शायद दुनिया की वो बेटियां मुझे माफ नहीं करेंगी जो अपने सास और ससुर के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहती है। वो बेटियां मुझे माफ नहीं करेंगी, कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन ये बेचारी इस वक्त कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, लेकिन कान खोल के सुन ले, अगर इस घर में इसके पैर पड़े तो इस घर से एक अर्थी मेरी निकलेगी
मेरी। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। मैं जिस आग में जल रही हूँ ना, भगवान ना करे दूसरा कोई इस आग में जले। वैसे मैं माफी के लायक तो नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा पापा, मुझे माफ कर दीजिएगा पापा, मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे बेटी, तुम यहाँ कैसे? क्या कहें चाचा, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। एक छोटी सी गलती के लिए चंदन ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। मुझे जीने का कोई हक तो नहीं है। अरे हुआ क्या, कुछ बताओगी? लेकिन चंदन का बच्चा जो मेरे पेट में पल रहा है, उसके लिए मुझे जीना पड़ेगा चाचा। मैं घर भी गई थी, लेकिन पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा चाचा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मत रो बेटी, मत रो। तेरे दुख से तो मेरे को भी परेशानी हो रही है। तुझे आखिर मतलब दिक्कत क्या हो गई? ससुर जी ने ऐसा क्यों निकाल दिया? नहीं पता चाचा, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ससुर जी ने निकाला है, जाने की तो बात छोड़ दो भी। पहले तो मुझे ये बताओ कि ससुर जी ने तुम्हें निकाला क्यों? आखिर कोई तो गलती होगी या कुछ तो उनको गलतफहमी हो गई होगी ना? उनको लगता है मैं उनके बेटे को खा गई। ना बेटी ना, रोने से कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और तुम अपने आप को संभालो। चाचा, इसमें इस वक्त की कोई गलती नहीं है। उनकी मौत के जिम्मेदार मैं खुद हूँ। चाचा, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उनका अंत मुझे मरने से रोकता है। पता नहीं मैं कब की मर चुकी होती। बेटी, उस बच्चे के लिए आपको जीना होगा। तुम अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं काका? मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं काका? दुनिया में तुम अकेली नहीं हो बेटी। तुम्हारी जैसी हजारों बेटियां, लड़कियां, औरतें हैं जो इस परिस्थितियों से गुजर रही हैं। लेकिन क्या सब में तुम्हारी तरह सोचती हैं? ऐसा नहीं है। इस जालिम दुनिया से तुमको लड़ना होगा। तुम्हें उसे जन्म देना ही होगा, और जब तक जन्म नहीं दोगी तुम्हारा कोई मकसद नहीं पूरा होगा। और रही बात तुम्हारे ससुर की, तुम्हारे ससुर ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। मैं क्या करूं चाचा? मैं अकेली बेसहाय लड़की, मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो भीख भी नहीं मांग सकती। मैं कैसे इस दुनिया में अकेले जीऊंगी? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा चाचा। मेरे पति का जो दुकान था वो भी कर्जदारों ने ले लिया। मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है चाचा, कोई सहारा नहीं है। बहुत आस लेके ससुराल गई थी, लेकिन उन लोगों ने भी मुझे धुतकार दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा चाचा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरा तो मर जाना ही अच्छा है, लेकिन मुझे जीना पड़ेगा इस बच्चे के लिए। अरे पगली, तू मुझे चाचा भी बोलती है और तू अपने आप को असहाय और बेगाना भी समझती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तुमने मुझे चाचा बोल ही दिया, अब तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी है। उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा।
और रही बात तेरी दुकान की, रही बात तेरे स्वाभिमान की, वो सब तेरे को मिलेगा। इसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और तेरे स्वाभिमान को बचाने के लिए तुझे भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो अपना स्वाभिमान बचा सकोगी तुम। आज से तेरे रहने खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मेरी है और तुझे मेरे घर में रहना होगा और तेरे को अच्छी सी नौकरी में दिलवाऊंगा और तेरी खुददारी को मैं बचाऊंगा। तेरी खुददारी और तेरा अंश इस दुनिया में आएगा और इस जालिम दुनिया से लड़ना है तुझे। क्या हुआ, तेरे ससुर ने तुझे भगा दिया तो तेरे चाचा का घर है ना, आज से तुम मेरे घर में रह। चलो मेरे घर चलो। आओ बेटी आओ। ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा घर, यहाँ पे तुम आराम से रहना, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। और तुम यहाँ खड़ी मत हो, यहाँ पे तुम बैठो, पहले इसे अपना ही समझो। अभी मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे खाने की व्यवस्था करता हूँ और आराम से रहो। किसी बात की दिक्कत होगी तो मुझे ज़रूर बताना। अपना चाचा समझती हो, चाचा बोल करके जो भी है आपका मैं व्यवस्था करूँगा, ठीक है? आराम से रहो, ठीक है? तब और क्या चल रहा है? ठीक है, चलिए मेहनत करिए आप लोग। और बेटी अरे चाचा क्या चल रहा है? कुछ नहीं चाचा, बस है बढ़िया? हाँ बहुत बढ़िया। खुश हो ना? हाँ चाचा बहुत चलो खुश बस है। भगवान मालिक है, बस भगवान का आशीर्वाद बना रहे और इसी तरह से मेहनत लगाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। चलो ठीक है, बस ऊपर वाले की देन है और ऐसी मेहनत करना, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं ठीक, चलूँ तब मैं? हाँ सर ठीक ठीक है सर, ठीक प्रणाम। है। भैया वो देखिएगा क्या माल आ रही है। भैया बुढ़वा तो खूब मजा लेते हैं। अरे बुढ़ा क्या मजा देगा, कभी हमको भी तो मौका देख कर देखो, बहुत मजा देंगे। अरे आइए तो सही मैडम, एक बार मौका तो दीजिए। देखिए देखिए कैसे जा रही है मुचुरा कर। अरे हजार
ये क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? चाचा मुझे यहाँ से जाना होगा। क्यों? यहाँ क्या परेशानी है तुमको? चाचा ये समाज आपको बदनाम कर रहा है, तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। अरे पगली, ये समाज का क्या है? ये समाज तो कुछ भी बोलता रहता है। हमारा समाज तो सीता मैया को नहीं छोड़ा है, तो तुमको कैसे कोई छोड़ देगा? रही बात मेरी, तो मुझे ऐसे समाज की कोई चिंता नहीं है। मुझे मेरा भगवान मुझे देख रहा है बेटी। मैं सीता नहीं हूँ चाचा, जो परीक्षा देके सच साबित करूंगी। मेरे साथ नहीं बेटी नहीं, मेरी नजर में तुम सीता ही हो। तुम्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं है और समाज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा समाज तो हर अच्छे आदमी को, हर अच्छे काम को बदनाम करता रहता है। मैं अपने सास ससुर को छोड़ के अपने पति के साथ अकेले रहती थी। मेरी ये सबसे बड़ी भूल है चाचा, जिसकी सजा मुझे मिल रही है आज। बेटी, अगर तुझे इस बात का एहसास है कि तुझे अपने सास ससुर के साथ रहना चाहिए था और तुमने समझ लिया है, तो समझो तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हो बेटा। अगर मैं आज अपने सास ससुर के साथ होती, आज मेरा पति मेरे साथ होता चाचा। चुप रहे बेटा, चुप हो जा, नहीं रोते बेटा। तुझे देख के मेरे को भी रोना आ रहा है। नहीं मत रो बेटा, ये हर पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार के साथ सुख दुख बांट करके एक छत के नीचे रहे बेटा। अब मैं क्या करूं चाचा, मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। ये समाज कहीं से भी जीने नहीं देता है चाचा, कहीं से भी जीने नहीं। मत रो। अरे पगली, तुझे अब कहीं नहीं जाना है। ये भाई खाता पकड़, पूरा हिसाब कर लेना। ज्यादा मत सोचो, तुम अपने काम की चिंता करो, अपने काम की चिंता करो। मुन्ना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है वो। चाचा मुन्ना को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ। पगली, खाना हमको भी बुला दिया। क्या हुआ शैलेश, तुम इतना घबरा रहे हो? बहुत गजब हो गई। क्या हो गया? भाई ने स्कूल के छत पर से गिर गई। क्या? ये कैसे हुआ? जल्दी चलिए डॉक्टर। चलो जल्दी चलो। सर कहाँ है मेरा बेटा? किस वार्ड में है? क्या नाम है बच्चे का? श्रेयांश। श्रेयांश, वो तो आईसीयू में है, लेकिन पहले डॉक्टर साहब से आप मिल लीजिए। डॉक्टर साहब, चेम्बर नंबर 1। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बच्चा? कौन से वार्ड में है? आपकी बच्चे की हालत
बहुत क्रिटिकल है, वार्ड नंबर 1 में है, आप जाकर देख सकते हो। बाबू, बाबू श्रेयांश, हाय मेरा बच्चा, क्या हो गया मेरे बच्चे? बाबू, बाबू श्रेयांश, कुछ बोलो बेटा। श्रेयांश, बच्चे को कितना छोटा है। बाबू बोलो कुछ। क्या हो गया? देखो ना सर, इस बाबू को कुछ बोल नहीं रहा। बाबू सब मेरी गलती है, मैं ही छोड़ दी थी। मेरा बच्चा, बाबू कुछ बोलो बाबू। कितना खून निकल गया, देखो मेरे बच्चे को। तुम्हारे में लापरवाही है। तुम कहाँ थे? तुम्हारा ध्यान कहाँ था शैलेश? तुम बच्चे को नहीं देख सकते थे? मेरा बच्चा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का हालत बहुत खराब है, कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। देखिए मैडम, बच्चे की हालत बहुत खराब है, उसके ब्रेन के ऑपरेशन के लिए आपको 2 लाख रुपया काउंटर पर जमा कराना पड़ेगा। 2 लाख रुपया मैं कहाँ से करूँगी डॉक्टर साहब? प्लीज मेरे बच्चे को आप बचा लीजिए। देखिए मैडम, बच्चे का इलाज करना हम लोगों का काम है, बाकी पैसा का व्यवस्था करना हो तो गार्जियन का काम है। कहाँ से करूँगी मैं डॉक्टर साहब? प्लीज मेरे बच्चे को आप बचा लीजिए, मेरे पति की आखिरी निशानी है। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इलाज की तैयारी कीजिए, मैं इस बच्चे के लिए अपने आप को ही बेच दूंगी। आप इलाज की तैयारी कीजिए, मैं पैसे की व्यवस्था करती हूँ। डॉक्टर साहब, ये मेरे सारे गहने आप रख लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम जी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? आपका बच्चा सही सलामत है। मगर इतना पैसा आपको दिया किसने? उन्होंने वेटिंग हॉल में बैठे हैं। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी।
मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मुझे मेरी बेटी मत लो। इसी उम्र में तुझे बहुत कुछ देखने को मिला। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। मेरा इकलौता चिराग मौत के मुंह में है। उसके सिवा कोई है नहीं। तुम ही लोग हमारी जिंदगी की नैया हो, पतवार हो बेटा। चलो पोते के पास चलो बेटा। बेटा कैसी हालत है मुन्ना की? ऑपरेशन सफल है, चिंता की कोई बात नहीं। हाय, चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने भी मिलने से मना किया है। अच्छा, मेरे बाबूजी आए हैं चाचा, चलिए मिलने। चलो चलो। नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? आपकी बहू हमारे घर में ही रहती है और यकीन मानिए भाई साहब की सीता की तरह पावन और पवित्र है। नहीं चाचा, मैं तो सीता मैया की धरती पे पैदा होके भी सीता मैया जैसे सोच नहीं पाई। फिर सीता जैसी कहना सीता मैया का अपमान है चाचा। बेटा, जिस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए, समझो वो माफी के काबिल है, वो माफी के काबिल है बेटा। नहीं पापा, आप भले ही मुझे माफ कर दें, लेकिन ये दुनिया मुझे माफ नहीं करेगी। बेटी, हर माँ बाप अपनी बहू को घर में लक्ष्मी की तरह लेकर आते हैं, लेकिन वही लक्ष्मी अपनी खुशी के लिए जब अपने सास ससुर को ना जब छोड़ देती है तो सोचो उस माँ बाप पर क्या गुजर रही होती है। पापा, आपका पोता आपके कुल का आखिरी चिराग है। उसे मैं आपके हवाले करके ये शहर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे पगली, पापा भी कहती है और छोड़ के जाने की बात भी कह रही है। तेरा पापा तुझे लेने आया बेटे, कहीं नहीं जाएगी बेटी। तेरा पापा तुझे लेने आया है बेटा, तेरा पापा तुझे लेने आया है। तुम अपनी गलती की बहुत बड़ी सजा पा गई बेटे, बहुत बड़ी सजा पा गई तुम, बहुत बड़ी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र, खोया हुआ परिवार आपस में मिल रहा है। जा बेटी, अब तो तू दुनियादारी समझ गई होगी। आज अब अपने ससुर के साथ जा। चल बेटा, घर चल। देखिए अपने संभाल कर रखना। जी बेटा। दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं हूं आर्यन जायसवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह। नमस्कार, मैं हूँ काजल सुभाष शरण। मैं आप महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं जो गलती की वो गलती आप लोग मत कीजिएगा। आप लोग अपने सास ससुर का सेवा कीजिएगा और अपने घर को स्वर्ग बनाइएगा। और चैनल को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।